नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। राजस्व लेखपाल का सॉल्व पेपर आपके लिए लेके आए। हिंदी हम यहाँ पर करा चुके हैं। 2015 का ये पेपर है, प्रथम पालिका 13/9/2015 का। सामान्य जानकारी के प्रश्न आप देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उस समय। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, मतलब कौन सा है जो कि इन ऑप्शंस में से शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर रक्षा व्यय हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। कुछ करेंट के क्वेश्चंस हैं या फिर कोई सम्मेलन हुआ था तो वो सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है उस समय के अनुसार होंगे, क्योंकि 2015 का ये पेपर है। देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है। उस प्रोटीन का क्या नाम है दोस्तों? हीमोग्लोबिन आप जानते हैं। तो ये तो बदलने वाला है नहीं, क्वेश्चंस कुछ करंट के होंगे जो कि आपके क्वेश्चंस बदल सकते हैं। देख लीजिए कैसे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय गमन जो माइग्रेशन है ये क्या है? तो माइग्रेशन कब होता है? तो यहाँ पर कई चीज़ यहाँ पर माइग्रेशन का दिया हुआ है। तो माइग्रेशन मतलब ये समझिएगा, जब एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो इसको माइग्रेशन कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गमन बोला है ना हिंदी में, तो आपको समझ में आना कि दो देश रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में है देशों के बीच लोगों का जो है संचलन। तो दोस्तों ये आपका जो है सही हो जाएगा। बाकी में देखेंगे तो बात यही होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। देखिए क्या बता रहा है, लोगों बी में देख लीजिए, लोगों का शहर से ग्रामीण में, शहर से ग्रामीण में चले गए, ये नहीं होगा। देश में लोगों का संचलन मतलब देश के अंदर ही, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे एक गांव से दूसरे गांव तक, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, सॉफ्ट बैंक खालिस्तान है और जो आपका बताया आगे, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग जो है यहाँ पर डॉलर बताया है 20 जो है बिलियन का निवेश करेगी। तो ये उस समय का करेंट का क्वेश्चन होगा या फिर उस समय न्यूज़ में चल रहा होगा। तो उसके अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत एंटरप्राइजेज। तो ये उस समय का क्वेश्चन है, डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए, ये भी आपका उसी समय का क्वेश्चन है, उस समय करंट जो चलेगा। करंट के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो नेपाल त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों यानी रेस्क्यू जो ऑपरेशन है को कौन सा नाम दिया गया? तो उस समय का ये है मैत्री वाला है, ऑपरेशन मैत्री। डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो करंट के क्वेश्चंस या फिर जो न्यूज़ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये पेपर में 25 जो आपके जीके के आ रहे हैं, इसमें लगभग 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, देखेंगे आगे है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु तो सभी लोग जानते ही हैं, ये तो आपका रटा रटा क्वेश्चन है। 25 वर्ष होता है। राज्यसभा का बोलेगा तो 30 वर्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा। राज्यपाल का या फिर राष्ट्रपति का पूछेगा तो कितना वर्ष बताइएगा कमेंट बॉक्स में। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल का। नेक्स्ट बात करेंगे, 16 अगस्त आपका 1946 की बात हो रही है, को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। दोस्तों एक मतलब किसके द्वारा मनाया गया था दोस्तों? तो ये जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, यानी बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आगे देखेंगे, चौरा चौरी घटना दोस्तों कब हुई है? ये आप पूछा गया था एग्जाम में, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो 5 फरवरी 1922 सबको याद होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 1922 ही सब ऑप्शन में दिया है। तो ऐसे भी आपके पेपर में थोड़ा डीप में क्वेश्चंस पूछेगा, चाहे पॉलिटी का क्वेश्चन हो चाहे आपका हिस्ट्री का हो, थोड़ा डीप में जाता है। याद रखिएगा, लेखपाल में जो है इसीलिए कहते हैं कि PCS लेवल या फिर कहेंगे PSC लेवल के जो है स्टूडेंट भी यहाँ पर बैठते हैं, लोअर वाले भी बैठते हैं, अपर वाले भी बैठते हैं। ठीक है, तो इसको कम मत समझिएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? माने सबसे ज़्यादा जो है ऋण विद्युत तत्व कौन सा इनमें से? तो फ्लोरीन होता है, याद रखिएगा फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लेखपाल की वैकेंसी बहुत बाद में आती है, जल्दी नहीं आती है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता दोस्तों? तो ये उस समय का क्वेश्चन है, उस समय के अनुसार पूछ रहा है। चिली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये भी करेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है दोस्तों? इनमें से कौन होता है जो कि
कैबिनेट स्तर का होता है, तो विपक्ष का नेता दोस्तों होता है ए, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, विपक्ष का नेता। नेक्स्ट बात करेंगे प्रायद्वीपीय। भारत का दक्षिणी छोर दोस्तों कन्याकुमारी स्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है, तो भूमध्य रेखा के दोस्तों उत्तर में स्थित है। कन्याकुमारी के यहाँ पर लोकेशन की बात कर रहा है, बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह द्वितीय था या फिर जफर था, इसकी मृत्यु दोस्तों हुई थी, तो रंगून में हुई थी, याद रखिएगा रंगून में, तो ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों आप जानते हैं नमक से रिलेटेड आपका जो दांडी मार्च आपको याद ही होगा, नमक कर के विरुद्ध था, डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है कहाँ पर दर्ज की गई, तो दोस्तों ये जो है ये भी उस समय का क्वेश्चन है, वैसे आप समझ सकते हैं कि मेघालय में सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, मासिन राम मेघालय स्थान का नाम है, सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एनपीपी। देखिए उस समय जो है ये चल रहा होगा न्यूज़ में, इसीलिए पूछा है एनपीपी से क्या अभिप्राय है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाला सही उत्तर होगा, यानी ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। प्रोग्राम दिया है, प्रोडक्शन दिया है, प्रोजेक्ट दिया है, नेशनल पॉपुलेशन ही दिया है। देखिए अगर आप पढ़े होंगे पक्का गलत करवाने के चक्कर में ये है, ठीक है, तो काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लेखपाल में। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे चुना गया, तो ये करेंट का, वो भी मतलब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपका उस समय करेंट का, जैसे कि मैंने बताया 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, 25 क्वेश्चन में, तो उस समय के अनुसार जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, जाहिर अब्बास को। नेक्स्ट बात करेंगे जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता कहाँ हुआ था। ये समझौता दोस्तों कहाँ पर हुआ था ये पूछ रहा है, तो आपका असम में हुआ था या फिर असोम में ये हुआ था, ठीक है, उस समय का देखिए डीप क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे, ऐसे ही डीप आएगा तो थोड़ा मुख्य जो भी घटनाएं हैं या फिर कोई समझौता हो रहा है उन पर ध्यान देंगे, ठीक है। उच्छादन या फिर अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण, ठीक है, करने का जो गुण होता है उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको कहते हैं प्रस्वेदन। क्या कहते हैं, प्रस्वेदन कहते हैं, ठीक है, तो ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्वेदन कहते हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत है दोस्तों, तो जानते हैं दालों से हमको सबसे अच्छा प्रोटीन हमको मिलता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है, और सब भी सोर्स हैं लेकिन दालें मुख्य रूप से प्रोटीन का ही स्रोत हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मथुरा हो गया, डिगबोई और पानीपत में जो है परिष्करण जो शालाएं हैं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं, ये किसके द्वारा स्थापित की गई हैं दोस्तों, तो ये जो है आप जानते हैं तेल के से संबंधित हैं ये सब, तो ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है, तो सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा, देखिए संविधान की आत्मा अगर अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद 32, और ऐसे अनुच्छेद नहीं रहता है तो आप जो है प्रस्तावना को लगाएंगे, सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तावना। या फिर कहेगा कि जो है अंबेडकर जी की आत्मा, या फिर अंबेडकर जी ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो ऐसे आप अनुच्छेद दिया रहेगा तो अनुच्छेद 32, और अगर अनुच्छेद नहीं दिया है तो आप लाएंगे जो है प्रस्तावना को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शतपथ जो है ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण खालिस्तान है के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, तो दोस्तों ये जो है शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय जो ब्राह्मण हैं किसके दोस्तों के ब्राह्मण के मूल पाठ हैं, ये मतलब कौन से वेद के, तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, याद रखिएगा यजुर्वेद यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ढालू सड़क, मतलब कि जो ढलान वाली सड़क होती है, पर पत्थर लुढ़काना, मतलब पत्थर को
लुढ़का देना, मतलब उसको क्या कहते होंगे, मतलब डगरा देना, कैसे गाँव में बोलते हैं। आगे बताया है ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, मतलब ढलान में अगर हम ढरकाएंगे पत्थर को तो ये ज़्यादा आसान होता है चढ़ाने के मतलब ऊपर ले जाने के विरुद्ध बात करेंगे या फिर उसके मुकाबले। तो यहाँ पर क्यों होता है ये पूछा है, क्योंकि पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो है कार्य ज़्यादा करना होता है अगर ऊपर की ओर करेंगे। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा में कम होता है। बिल्कुल जो लुढ़काने में कम कार्य लगता है, या फिर कह सकते हैं कि जो है कम कार्य करना पड़ता है, तुरंत लुढ़क जाता है, ठीक है, और उठाने में ज़्यादा होता है। तो ये वही बात कर रहा है, तो ए बिल्कुल ही ठीक है। बाकी दोस्तों जो हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती है, तो पहले ही से हमें पता चल जा रहा है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। तो कई बार आप सुन चुके होंगे स्वर्ण सिंह समिति, तो दोस्तों डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन थे, जैसे कि मैं बात कर ही रहा था, 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक जो है आपके करंट के इसमें डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो जीके में मान लीजिए लगभग 20 से लेकर के 15 से 18 के आसपास जो है आपके जो डीप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लगभग यहाँ पर देखने में पता चला है कि 5 क्वेश्चन आसान है, बाकी जो है 10 आपके मॉडरेट टाइप के हैं, 5 एकदम डीप से पूछे जा रहे हैं और 5 लगभग में करंट है। हो सकता है 10 तक भी बढ़ाया जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। और हिंदी का अब सेट हम जो है इसी पेपर का जो है अपलोड कर चुके हैं, उसे भी देख लीजिए। साथ ही साथ ग्राम विकास का भी और मैथ का भी आएगा, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।